हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 होल नंबर्स क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है होल नंबर, उसकी एक्सरसाइज है 2.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। हमें ये बताना है, यहाँ पे ये चार इसके पार्ट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट जीरो को नहीं करता है। ठीक है, तो देखो इनको सोल्व कर लेते हैं। 1+0 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको नीचे सोल्व करते हैं। 1+0, 1 में जीरो ऐड करेंगे ये इक्वल टू मिलेगा 1। ठीक है, और 1 जो है ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है भाई, 1 थोड़ी जीरो के इक्वल होता है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम दिस डज नॉट रिप्रेजेंट जीरो। ये जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है क्योंकि इसका आंसर 1 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। इसमें देखो जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो, जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो जीरो को जीरो से ही करना है, बट जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो इक्वल्स आएगा जीरो के, तो ये जीरो के इक्वल आ रहा है, तो ये जीरो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस रिप्रेजेंट जीरो। ये भाई जीरो को ही रिप्रेजेंट करता है। इसको देखो 0/2, इसको सोल्व करें, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर भी जीरो ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये भी जीरो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट जीरो। इसको देखो 10 - 10, ब्रेसिज ओपन कर लिया भाई, 10 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा जीरो, सेम नंबर से सेम माइनस करोगे तो जीरो ही मिलेगा, तो ये भी जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट जीरो। ठीक है, तो ये जो ए ऑप्शन था जो फर्स्ट दे रखा है ये जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बाकी सबके आंसर जीरो आ रहे हैं, ये सारे जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो। अगर दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो दिया है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। तो क्या हम ये कह सकते हैं या तो उनमें से एक कोई सा जीरो होगा या दोनों ही जीरो होंगे। जस्टिफाई और आंसर थ्रू एग्जांपल, और फिर हमें जस्टिफिकेशन भी देनी है इसकी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, पहले तो हम इसका आंसर दे देते हैं, यहां पे लिख देते हैं इधर वन ऑफ देम इज जीरो और बोथ ऑफ देम आर जीरो। या तो उनमें से एक जीरो हो सकता है भाई, या फिर दोनों ही जीरो होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से इसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर ले लिया 1 और पीछे वाला दूसरा नंबर ले लिया हमने जीरो, तो जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा जीरो। अब ऐसे ही नंबर ये चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट ले लिया जीरो, सेकंड ले लिया 1, तो इसके भी मल्टीप्लाई करोगे ये भी क्या मिलेगा आपको जीरो। अब दोनों नंबर जीरो लेके देख लेते हैं भाई, ये भी जीरो और दूसरा भी जीरो, तो जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो। ठीक है, तो ये हमने इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं। ये कैसे एग्जाम्पल है, इसमें फर्स्ट नंबर जीरो हो, इसमें फर्स्ट नंबर जीरो नहीं है, सेकंड जीरो ले लिया। ठीक है, तो भी आंसर जीरो आया। इसमें हो सकता है भाई फर्स्ट जीरो सेकंड कुछ और हो तो भी जीरो ही आएगा, और दोनों जीरो लेंगे उनकी प्रोडक्ट करेंगे वो भी जीरो ही आएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये भी बिल्कुल इसी की तरह है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन। अगर दो होल नंबर्स की प्रोडक्ट वन है, इसमें क्या कहा था, दो होल नंबर की प्रोडक्ट जीरो है, इसमें वन है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं भाई, या तो उनमें से कोई सा एक जीरो हो या फिर दोनों ही जीरो होंगे, क्या ये हम कह सकते हैं। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल, इसमें भी एग्जाम्पल देख के जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो पहले तो लिख देते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे भाई, बोथ ऑफ देम मस्ट बी वन। तो वो दोनों के दोनों ही वन होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे देंगे, देखो अगर फर्स्ट नंबर वन लिया जाए और सेकंड भी वन लिया जाए, तो दोनों की प्रोडक्ट करोगे वन की वन से तो वन ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी चीज ली जाए, जैसे एक वन ले लिया और दूसरा हम जीरो ले ले मान लो, तो इसका तो क्या आएगा जीरो आएगा, और जीरो नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल
इसका नहीं होगा, इसमें 1 शो नहीं हो रहा है, 0 हो रहा है, हमें 1 ही चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा जो ऊपर लिख रखा है एक, ये एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, बाकियों में हम शो कर रहे हैं कि एक नंबर 1 लेने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नंबर कुछ और ले लिया, दूसरा नंबर पीछे वाला 1 ले लिया, तो 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर वापस आएगा। जब 1 की 0 से करी थी तो 0 ही वापस आया था। अब 1 की 2 से करोगे तो 2 ही वापस मिलेगा, और ये भी इक्वल नहीं है 1 के। ठीक है, ऐसे ही आप और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। 0 के अलावा जैसे ये नंबर हमने लिया है 1 और दूसरा लिया है 3, तो इसके भी मल्टीप्लाई करोगे ये भी हमें 3 मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से आइडिया लग रहा है भाई कि दो नंबरों की प्रोडक्ट, दो होल नंबर्स की प्रोडक्ट 1 तभी हो सकती है जब वो दोनों के दोनों क्या होंगे, 1 होंगे। तो इसलिए इसका आंसर है बोथ ऑफ देम मस्ट बी 1, दोनों के दोनों ही 1 होंगे तभी 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 1 2 3 4 5 ये 5 पार्ट दिए हुए हैं और इनको सोल्व करना है, इनकी प्रोडक्ट करनी है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके करनी है। ठीक है, तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है, क्या अप्लाई होगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले लिखते हैं 7 to 8 इंटू 101। अब 7 to 8 तो सेम एज इट इज, इंटू इसको बदल लेते हैं हम 100 प्लस 1 में। ठीक है भाई, हमने 101 को कैसे लिख दिया, 100 प्लस 1। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो लगा रहे हैं इसमें, बट करना क्या होता है, 2 नंबर दिए हुए हो या 3 नंबर दिए हुए हो तो हमें इनमें से वो नंबर ढूंढना है जो 1 के पीछे 0 वाले के नजदीक आ रहा हो। 1 के पीछे 0 का मतलब ये है भाई, आप उसमें 10 बना लो, 100 बना लो, 1000 बना लो। ठीक है, 1000 भी बना सकते हो। तो 1 के पीछे 0 ऐसे नंबर में बदलना है। अब उसमें बदलने का क्या फायदा होगा वो देखो। अब यहां से इसमें लग जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे, 7 to 8 की मल्टीप्लाई 100 से, बीच में प्लस होता है तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस, इस पे ब्रेसिज रख दो। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई दूसरे नंबर से, 7 to 8 इसकी मल्टीप्लाई 1 से भी। ठीक है, अब 1 के पीछे 0 में चेंज करने का ये फायदा है, हमें यहाँ पे 1 की टेबल करनी पड़ेगी इससे, तो 7 to 1 को सिर्फ 1 से करना पड़ेगा। 7 to 1 को 1 से करोगे 7 to 8 को, तो 7 to 8 ही आएगा और पीछे बस 2 जीरोस लग जाएंगे। ठीक है भाई, 1 के पीछे जीरोस वाले की मल्टीप्लाई डिवाइड करना किसी भी नंबर के साथ इजी होता है। जैसे इसमें हमने इजीली कर लिया, ये 7 to 8 मल्टीप्लाई किया 1 से तो वापस 7 to 8 ही आया, और इसकी पीछे डबल जीरो लग गए। ऐसे ही प्लस इसमें तो 7 to 8 की 1 से ही करनी है, तो ये आएगा 7 to 8। अब बस इनको ऐड अप कर दो। अब इसके पीछे देखो यहाँ पे बाहर वाले नंबर की इससे भी मल्टीप्लाई, बाहर वाले नंबर की इससे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे करके लिखा है, इसी को लिखने को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इस नंबर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 नंबर्स में, एक नंबर ऐसा हो जो 1 के पीछे जीरोज मिल रही हो, तो इसमें यहाँ पे हमें यूज की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लिख दो। तो ये हमने राइट डाउन कर दिया भाई, इसमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यूज की है। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो। 8 में 1 प्लेस में 1 जोड़ो, 8 में 0 जोड़ोगे तो 8, 10 में 10 जोड़ो, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2, 7 में 8 जोड़ोगे 15 का 5, 1 कैरी, और ये तो पूरा नंबर तीनों इसके प्लेस जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब ये तो खत्म हो गया, इसमें और आगे कुछ नहीं है। इसमें 2 है, 1 कैरी आया था, 2 में 1 कैरी जुड़ेगा 3, और 7 का 7, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आगे देखो इसमें बी पार्ट। अब इसमें ये हमें दिख रहा है ये नंबर कि भाई इसको 1 के पीछे 0 वाले में चेंज किया जा सकता है, तो इसको आप ऐसे कैसा लिख लो। इसका सॉल्यूशन देखो, ये तो सेम यही 437 इंटू, पहले लिख लेते हैं 1001। ठीक है, अब इसको 437 इंटू, इसको बदल देंगे 1000 प्लस 1 में, और इस पे ब्रेसिज रख देंगे। ठीक है, 1001 को 1000 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी। ठीक है, अब ऐसे इस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके पीछे हमने राइट डाउन कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है। अब इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई, तो 5437 की मल्टीप्लाई 1000 से, इस पे ब्रेसेस डाल देंगे, फिर बीच में प्लस, और इसकी अब इस पीछे वाले से भी मल्टीप्लाई, तो 5437 इसकी मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है, 1 से करोगे तो सेम यही नंबर मिलेगा 5437, और पीछे ट्रिपल जीरोज लग जाएंगी। प्लस 1 से करोगे तो सेम यही नंबर आएगा वापस 5437,
अब इनको ऐडअप कर दो, तो पीछे 000 है, तो 3 जीरो इस किसी भी नंबर में जुड़ेगी तो पीछे यही आएगा। 7 में 0 जोड़ोगे तो 7, 3 में 0 तो 3, और 4 में 0 जोड़ोगे तो 4। या फिर आप ऐसे कर सकते थे डायरेक्ट, पीछे 3 जीरो है तो पीछे वाले तीनों लेटर ऐसे के ऐसे, ठीक है। अब 5 है यहाँ पे, तो 5 में 7 प्लस करोगे तो 12 का 2, 1 कैरी। अब इसके तो भाई इसमें 4 प्लेसेस तक सम हो चुका है, तो ये पूरा नंबर खत्म हो गया। अब जो हमारी कैरी आई है 1, वो इसमें जुड़ेगी बस। 3 और 1 4, 4 का 4 और 5 का 5, ये हो जाएगा क्वेश्चन 4th के बी का आंसर। ये देखिए नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है भाई, इसका सॉल्यूशन देखो, 824 इंटू 25, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे सॉल्व करेंगे हम, 824 तो एज इट इज 824, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, इसको भाई देखो हम क्या करते हैं, इसको हम 1 वाले में नहीं चेंज कर रहे हैं, जिसमें 1 वाले में 1 के पीछे 0 जो उसमें चेंज हो जाए वो सबसे बेटर है। अगर उसमें नहीं हो पा रहा है तो आप किसी ऐसे नंबर में कर लो जहां तक आपको टेबल आती है इजीली, ठीक है। तो इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 20 + 5 लिख रहा हूं, ठीक है। 20 + 5, अब मुझे इसमें 0 नहीं देखनी है, 0 तो बाद में पीछे लगा देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, बस 2 की तो टेबल करनी पड़ेगी इसके साथ, ठीक है। तो इसमें अब आपको आगे क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 824 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस अब इसकी इससे, तो 824 मल्टीप्लाइड बाय 5, और यहाँ पे इस नंबर को 25 को इन दो नंबरों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पे क्या लगी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ बस 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना कि 20 से। 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, और पीछे एक 0 रख दो इसमें, ठीक है। प्लस 5 का भी टेबल हमें डायरेक्ट आता है, तो 5 की कर लो इससे, 5 की 1 से पीछे से करते हैं मल्टीप्लाई स्टार्ट, तो 5 4 जा 20 की 0, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 कैरी 12, 1 कैरी, 8 5 जा 40, 40 और 1 41, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, 0 में 0 ऐड होगी तो 0, 2 और 8 10, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 कैरी 6, 4 में 6 जुड़ेगा तो 10, 10 की 0 और 1 कैरी, इसमें 4 नंबर थे, 4 नंबर ऐड हो चुके, तो जो वो 1 कैरी है वो इस 5वें नंबर में डायरेक्ट इसके अंदर जुड़ जाएगी, इसमें तो और नंबर बचा ही नहीं है भाई, तो 1 और 1 2, तो इसका हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। डी पार्ट देखिए, 4275 मल्टीप्लाइड बाय 125 ये गिवन है, ठीक है। तो इसमें देखो पहले क्या करेंगे, अब 125 है, इसको भाई हम 120 + 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 120 में हमें सिर्फ 12 की टेबल का ही करना पड़ेगा, और 12 की टेबल भाई आती है सबको लगभग डायरेक्ट, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको सिर्फ 2 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको 1 के पीछे जीरोज वाले में चेंज करना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4275 ऐसे कैसा मल्टीप्लाई, इसको भाई हम लिख सकते हैं 100 + 20 + 5, ठीक है। 125 को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दिया भाई, 100 + 20 + 5, तो ये भी कितना हो जाएगा 125। 2 नंबर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो, 2 में करते अगर इसको तो करते 120 + 5 में, उससे भी हो जाता है। 120 के अंदर हमें 12 की टेबल पढ़नी पड़ती, ठीक है। तो अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी फिर इससे और इसकी इससे, ठीक है। तो 4275 पहले मल्टीप्लाई 100 से, ब्रेसेस रख लेंगे, फिर बीच में प्लस, फिर इसी की मल्टीप्लाई 20 से, तो 4275 इसकी मल्टीप्लाई 20 से, फिर ब्रेसेस, फिर बीच में प्लस, और फिर इसकी मल्टीप्लाई 4275 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो अब बाहर वाले नंबर को पीछे 3 है तो तीनों से कर दिया, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट यहाँ किया है तो यहाँ पे लग जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। इस नंबर पे यहाँ लगाई हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये इसके सामने स्पेस नहीं था इसलिए ऊपर रख दिया थोड़ा। अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये तो सेम यही आएगा 4275 और पीछे डबल जीरोज प्लस, अब यहाँ पे 2 की टेबल करनी है बस, 2 की 5 से 10 और 2 7 जा 14 और 1 कैरी 5 और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और पीछे एक 0 आ जाएगी, ठीक है भाई। प्लस का प्लस, 5 से बीजिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 13,
1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इनको सबको ऐड कर लो भाई, सबके वंस प्लेस पीछे, इसके सबसे पीछे 5 है, इसके 0, ये प्लस होगा तीनों, तो 5 0 0 क्या आ जाएगा भाई 5। अब 3, ये 7 0 0, ये क्या आएगा 7 3 और 5 8 और 5 13, 13 का 3 1 कैरी हो जाएगी। अब 1 और 4 5 और 7 12 और 1 कैरी 13 का 3 फिर से 1 कैरी, तो 2 और 8 10 10 और 2 12 और 1 कैरी 13 फिर से 1 कैरी। अब इसमें देखो 3 और 2 5 नंबर हो चुके, यहाँ पे भी 3 और 2 5, ये तो सारे जुड़ चुके, ये भी 5 ही डिजिट तक है तो ये भी सारे जुड़ चुके, इसमें 6 डिजिट है 4, ठीक है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे हम डायरेक्ट 4 है, 4 में एक कैरी थी तो 4 में एक कैरी प्लस कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा हमारा, तो ये इनका सम हो जाएगा, ठीक है। ये था इसका डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 504 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है। अब 35 है यहाँ पे, तो 504 और इसको कर सकते हैं भाई हम 30 + 5 में, ठीक है। और ये चीज देखो यहाँ पे भाई, अब ये जो नंबर था 504, इसमें इसको भी चेंज कर सकते थे हम 500 + 4 में, तो जरूरी नहीं है हर बार पीछे वाले नंबर को ही चेंज किया जा रहा है। अगर आगे वाला 0 के नजदीक मिल रहा है आपको, या फिर आगे वाला ऐसे नंबर के नजदीक मिल रहा है जिसकी आपको टेबल आती है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। इसको इसमें भी चेंज किया जा सकता था, 504 को 500 + 4, फिर क्या करते पीछे जो अकेला नंबर है उसकी आगे वाले से मल्टीप्लाई और उससे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसमें हमें 3 का टेबल आता है तो इसलिए हमने 30 + 5 में कर लिया, तो 3 का टेबल करना है बस अब यहाँ से। तो इसके पहले इससे 504 मल्टीप्लाई बाय 30, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और 504 की 5 से, ठीक है। और यहाँ पे लगी है प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 3 की करो, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 की 0 से करोगे 0 और 1 कैरी जुड़ेगी तो 1, 3 5 जा 15, तो 3 की किया अभी से, तो बस अब ये पीछे जो 0 हटाइए जी 0 लगा दो पीछे, प्लस इसकी इससे 5 4 जा 20, और आगे 0 है तो आप डायरेक्ट पूरा 20 लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो भाई 5 4 जा 20 की 0 लगाओगे 2 कैरी लगाओगे, 5 की 0 से करोगे तो 0 ही आएगा और 2 कैरी जुड़ेगी तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 5 जा 25, इनको ऐड कर दो, तो 0 में 0 ऐड होगी तो 0, 2 और 2 4, 5 में 1 ऐड होगा तो 6, और 2 में 5 ऐड होगा 7, इसकी 4 डिजिट थी 4 हो चुकी है ऐड, और 1 का ऐसे ही 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 4th क्वेश्चन था, इसके 5 पार्ट थे, 5 हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टडी द पैटर्न। इसमें नीचे ये पैटर्न दिया हुआ है एक, ठीक है। तो ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है भाई, पैटर्न वाला क्वेश्चन हमसे रीजनिंग में पूछा जाता है। रीजनिंग में खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं पैटर्न पे, तो इसमें करना क्या होता है, हमें जो ऊपर पैटर्न दिया हुआ है उसमें रिलेशन ढूंढना होता है भाई, कि कैसे ये पैटर्न बन रखा है, और इससे नेक्स्ट नंबर बताना होता है। अब इसमें क्या कहा है, पैटर्न को स्टडी करो और राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। जैसे ये एक स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये स्टेप्स हैं, ऐसे नेक्स्ट 2 स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। तो देखो पैटर्न को स्टडी करके नेक्स्ट 2 स्टेप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले इनमें आगे आगे वाले नंबर जो ये हैं इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 था, फिर 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ 5 तक पहुंचा है, तो नेक्स्ट में क्या पहुंच जाएगा भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो बना है वो 1 2 3 4 5 6 और 7 पे, ठीक है। अब यहाँ सब में मल्टीप्लाई है तो इन दोनों में भी क्या आएगा भाई मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है सब में 8 से, तो इन दोनों में भी किससे होगा 8 से। अब सब में प्लस प्लस हो रहा है तो प्लस, यहाँ भी प्लस, और ये नंबर 1 2 3 एक एक बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ 5 तक पहुंचा है, इसमें 6 आ जाएगा, इसमें 7, फिर सब में इक्वल लग रहा है तो यहाँ भी इक्वल लग जाएगा दोनों में। इसमें देखो अब इस तरफ के नंबर्स में क्या हो रहा है, इक्वल के राइट की तरफ 9 था, फिर 2 नंबर हो गए 9 और 8, फिर 3 नंबर हो गए 9 8 7, ठीक है। तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, और एक एक नंबर कम होके बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 9 8 7 है तो इससे अगले में 9 भी आया, 8 भी आया, 7 भी, 7 से एक कम 6 हो गया, फिर 5 हो गया। तो ऐसे इस हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा 9 8 7 6 5, 5 तक तो ऊपर है तो इसमें क्या आ जाएगा 4, इससे नेक्स्ट में 4 से एक पीछे चला जाएगा, 9 8 7 6 5 4 और 3। तो ये तो 2 स्टेप्स हमने बता दिए हैं इसमें, ठीक है।
ना कोई प्लस करनी है ना कोई माइनस, डायरेक्ट बस आपने इसमें रिलेशन देखना है, जो वहां रिलेट हो रहा है वही यहाँ रिलेट कर देना है। अब इसका वर्किंग देखो, इसने ये भी पूछा है कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क, क्या तुम ये बता सकते हो ये पैटर्न वर्क कैसे कर रहा है। अब इसकी वर्किंग देखो भाई, पैटर्न की वर्किंग देखो कि ये पैटर्न बनाया कैसे गया है। तो इसमें देखो पहले इसको देखते हैं, 1 इंटू 8 और प्लस 1 है, ठीक है। तो हम इसका पहले सॉल्यूशन करने से पहले देखो ये पैटर्न बना कैसे है। यहाँ पे एक सिंगल नंबर है 1, तो 1 हमें एक बार ही लिखना है और इस पे ब्रेसेस डाल लिया। अब पीछे वाला नंबर जो है 8 प्लस 1, इसको ऐसे कैसा रखना है, इंटू 8 और प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है, तो दो साइन एक साथ आ रहे हैं या दो से ज्यादा है तो बोर्ड मास लग जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग और फिर प्लस होगा, तो पहले मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच है, तो 8 1 जा 8 और प्लस 1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 16 के 9, और 9 ही हमें मिल रहा है, ठीक है। देखो इसमें अगर नहीं समझ पाए हो तो नेक्स्ट में समझो। इसमें फिर दिया है 1 2 और फिर पीछे 8 और प्लस 2, तो इसमें क्या बताया, पीछे वाले को तो ऐसे ही रखना है, इसके बारे में नहीं सोचना, बस आगे वाले नंबर को सोल्व करके कैसे लिख रहा है वो देखो। 1 2 है तो यहाँ पे दो नंबर आ रहे हैं, एक और एक दो डिजिट है, तो 1 दो बार लिखा जाएगा, 1 और 1। अब दो बार लिख लिया, अब इसमें प्लस का साइन लगा के 1 को एक बार और लिखना है, पहले दो बार फिर एक बार, ठीक है। अब ब्रेसेज और इंटू पीछे तो सेम यही 8 प्लस 2। अब आप इसको देखो कैसे सोल्व करोगे, या तो आप इन दोनों को ऐड कर लो ब्रेसेज में, 11 में 1 ऐड करोगे तो 12, और 12 की 8 से करोगे तो 12 8 जा 96, और 96 में 2 ऐड करोगे तो 98 मिल जाएगा आपको, यहाँ 98 ही है। या फिर दूसरा क्या मेथड है, ये देखो ये 2 प्लस ये मल्टीप्लाई, तो ये प्लस का तो बाद में देखेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा सकते हो, इसकी इससे मल्टीप्लाई भी और इसकी इससे भी। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाएं तो 8 की 11 से करोगे तो 88 और बीच में प्लस, और फिर 8 की इससे करोगे तो 8 1 जा 8 और प्लस फिर पीछे 2। तो अब इसको सोल्व करो भाई, इसमें यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस ये ऐड होगा, तो 2 और 8 10, 10 और 8 18 और 1 कैरी हो जाएगी। अब इसके यूनिट प्लेस थे दोनों ही, तो ये तो दोनों खत्म हो गए, 8 में 1 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा। आगे समझ में, इन सबको ऐड करोगे आप 88 और 8 96 और 2 करोगे तो 98 हो जाएंगे, और 98 ही मिल रहा है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में नंबर दे रखे हैं आगे 3 1 2 3 और इंटू 8 प्लस 3, तो पीछे वाला तो ऐसे ही लिखना है। अब इसको आगे वाले को कैसे लिखेगा, इसमें 3 डिजिट है 1 2 3, तो 3 बार 1 लिखना है 1 2 3, फिर बीच में प्लस। अब 3 बार लिखा, अब 3 बार के बाद एक कम 2 बार, फिर उससे एक कम 1 बार, और अब मल्टीप्लाई 8 और प्लस 2 2 नहीं 3, ठीक है। यहाँ पे 3 है ना, तो 3 इज इक्वल टू, अब ये इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 8, फिर इसकी इससे करोगे तो 88, फिर 8 की 1 से करोगे प्लस 8 और पीछे प्लस 3 एज इट इज, ठीक है भाई। इसकी 8 की डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा के तीनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 1 2 3 और 3 प्लस पीछे ऐसे कैसा। अब आप इसको ऐड करो तो 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 का 7 और 2 हो जाएगी कैरी हमारी, ठीक है। अब इसमें तो दो ही प्लेस थे, ये दोनों ऐड हो चुके। अब इसका दूसरा प्लेस 8 है, इसका भी 8 है, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 का 8 और 1 क्या चली जाएगी फिर कैरी। तो इसमें एक प्लेस दोनों का ऐड हो चुका, दो प्लेस भी ऐड हो चुके, तो ये तो पीछे के तीनों हो चुके ऐड, ये हट जाएंगे। अब 8 है, 8 में 1 कैरी जुड़ेगी तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 987, तो यही नंबर मिल रहा है। तो अब हमें यहाँ से आइडिया लग गया कि पैटर्न किस तरह से बना है। अब जैसे अगले में 1 2 3 4 है और इंटू पीछे है 8 प्लस 4, तो 1 2 3 4 है, इसमें 4 डिजिट है, तो 1 कितनी बार लिया जाएगा भाई, 4 बार, 1 2 3 4, फिर 3 बार लिया जाएगा, फिर 2 बार और फिर 1 बार, और बीच में सब में प्लस लगाना है, और बाहर ये सेम ऐसे कैसा ही आएगा, मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 इज इक्वल टू। अब इसमें यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दोगे तो 8 के पहले 4 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम 8 साथ जाएगा, फिर प्लस 3 बार करोगे तो 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 8 और फिर प्लस 4। अब आप इनको ऐड अप करके देखोगे तो आपका नंबर जो आएगा वो आएगा 9876, ठीक है, यही आएगा, और यही यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ से हमें आइडिया लग गया है कि ये पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। हमने सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के अटेम्प्ट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।